नमस्कार किसान भाइयों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज पहुंचे हैं कस्बा झबरेड़ा सौरभ सैनी भाई के पास, जिला हरिद्वार में पड़ता है इनका। और भाइयों, इनकी पॉपुलर की खेती और इनकी ईंख की खेती का जुनून देख के भाई साहब दिल खुश हो गया। आने की सारी जो मेहनत थी वो वसूल होगी। बहुत ही बढ़िया इन्होंने अपनी नर्सरी कर रखी है और बहुत ही बढ़िया इनके ईंख के खेत है। वो बाद में दिखाऊंगे, हम आपको पार्ट में वीडियो बनाएंगे। इनके पास 2 साल के पेड़ भी है, 1 साल के पेड़ भी है, और इनकी जो नर्सरी है, जो ईंख है, वो सब दिखाएंगे आपको। चलिए मिलवाते हैं आपको सौरभ सैनी भाई से। नमस्कार सौरभ भाई। नमस्कार भाई जी। क्या हाल है जी? जी बढ़िया, आप सुनाइए। बस बढ़िया जी। सौरभ भाई, किसानों को थोड़ा सा अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सौरभ सैनी है, कस्बा झबरेड़ा और जिला हरिद्वार से जी। बहुत बढ़िया। सौरभ भाई, आप तो पता लगा था, अब आपसे बात हुई थी, तो आप जॉब भी करते हो? जी जॉब करते हैं सर। तो मुझे ये बताओ, आपको जॉब के साथ साथ आपने जॉब करी और उसके साथ साथ में आपको ये पॉपुलर की दीवानगी कहाँ से चढ़ी कि आपने इतने अच्छे पेड़ कर रखे हैं और इतनी अच्छी खेती कर रखी है? भैया बस ऐसी बात है, देखो पहले हमारे ताऊजी और पिताजी काम करते थे। अच्छा। अब भी करते हैं। हाँ। और हमसे जितना भी सहयोग बनता है हम वो देते हैं उनके साथ में। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ी बात है ये कि सौरभ भाई जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ अपने घर का और अपनी खेती का, अपने पिताजी और ताऊजी इनके साथ एक साथ रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। उनके साथ में ये खेत में भी आते हैं और खेत में काम भी कराते हैं। तो सौरभ भाई, आपको और पिताजी को या जिनको भी ये पॉपुलर लगाने का कहाँ से आया दिमाग में? आप तो अच्छे, मुझे लग रहा है आपका ईंख भी बहुत अच्छा है, तो आप तो अच्छा ईंख काटते हैं, अच्छी खेती करते हैं, तो आपने ये पॉपुलर कहाँ से चूज करा कि भाई पॉपुलर लगाना है? भैया सबसे बड़ी बात तो है, आज के टाइम में मेन पावर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। और मजदूर किसी भी उसमें मिलता नहीं है। तो हमने सोचा कि इसलिए पेड़ लगा के देखा जाए की बार क्या होता है। तो हमें लगता है कि पेड़ की खेती अच्छी है, हम फसल के साथ साथ में पेड़ को भी अच्छा कर सकते हैं जी। कम मेहनत की जरूरत है और मैन पावर चाहिए नहीं। मेन पावर चाहिए नहीं इसमें, क्योंकि हम किसान हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, इस काम को खुद से भी कर सकते हैं। तो सौरभ भाई, जो मैं पेड़ देख रहा आपके पेड़ों की भाई रंगत देखो, और पेड़ कितना बढ़िया हो रहा है। 110 वैरायटी का पेड़ है जी। 110 वैरायटी की सौरभ भाई की 8 बीघे का बाग है जी। 13 बाई 13 पे इसकी प्लांटेशन हुई है। 13 बाई 13 पे सौरभ भाई ने प्लांटेशन कर रखी। तो सौरभ भाई, मुझे ये बताओ कि आपने कब लगाए थे, कितने साल के पेड़ हो रखे हैं? ये फिलहाल हमारे 2 साल के पेड़ हो चुके हैं जी। 2 साल के पेड़ हो गए जी। यानी कि आपने 2024-25-23 में लगाए थे जी। 23 में लगाए थे। जनवरी में, इस साल जनवरी में किसान भाइयों 2 साल के पेड़ हो गए। और मैं कहूंगा कि 13 बाई 13 पे है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ कर रखी। तो सौरभ भाई, ये बताओ, आपने इसमें खाद कितनी बार डाला? खाद तो इसमें भैया पहले इसमें बोरू था। बोरू मतलब भाई बोर्ड बोलते हैं, ये इधर झबरेड़ा में बोरू बोलते हैं। बोर्ड था इसमें जी। गेहूं में इसकी प्लांटेशन हुई थी। गेहूं में प्लांटेशन हुई थी। और कम से कम 4 से 5 बार हमने इसमें खाद डाला है और 3 से 4 इसमें स्प्रे थे ईख में। अच्छा जी। उसके बाद फिर बोरू कट जाने के बाद हमने इसमें देसी खाद का वो करवाया। अच्छा, बहुत बढ़िया। देसी खाद डाल के इसमें साफ सफाई करवा के अच्छी तरह फिर हमने इसमें एनपीके, डाई, यूरिया और इसमें स्प्रे भी करवाया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिलहाल शुरू के साल में हमारा पेड़ इसमें 15 से 16 इंच ग्रोथ कर चुका था। बहुत बढ़िया भाई। जब किसान भाइयों आपके इतने सवाल हमें इतने जवाब में, अब उनका एक ही जवाब है कि भाई कहीं किसान 4 बाई 4 पे लगा ले, 8 बाई 8 पे लगा ले सौरभ भाई। तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अरुण भाई अपने जैसे पेड़ कराओ, या किसी और के अच्छे पेड़, जैसे आपके आज पेड़ देखे तो यहाँ भी किसानों के कमेंट आएंगे कि भाई ऐसे पेड़ हमारे भी करो। तो सौरभ भाई, कहीं ना कहीं आप ये बताओ कि किसान को कैसी दूरी लगानी चाहिए और वैरायटी कैसी लेनी चाहिए? सबसे पहली मेन बात क्या है, ये बताओ। मेरे किसान साथियों, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक अच्छी वैरायटी, बिल्कुल आप एक अच्छी वैरायटी चूज करो। और प्लस फिर दूरी पेड़ में बहुत ज्यादा अहम रहती है। बिल्कुल, आप जितना भी दूरी लगाओगे ना, आप ये मत सोचो कि हमें पेड़ की संख्या बढ़ानी है। बिल्कुल हमें पेड़ की संख्या नहीं बढ़ानी, हमें पेड़ को बढ़ाना है। बिल्कुल। और हमें कम से कम 13 बाई 13 से कम तो हमें पेड़ रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो सौरभ भाई, मेरा ये सोचना है या मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हम पेड़ को 7 से 10 साल में तैयार कर रहे हैं कम दूरी लगा के जी। भाई बहुत लोगों के मेरे पास फोन आए, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमने 1 एकड़ यानी 5 बीघे में हमने 500 पेड़ लगा रखे हैं, यानी कि 100 बीघे पर बीघे में जी। तो उनके पेड़ कहीं ना कहीं 3-3 साल में, 4-4 साल में उनके 15 इंची, 18 इंची, 22 इंची ऐसे हो रहे हैं। तो वे 10 साल में कटेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ, जैसे आपकी गन्ने की खेती है या और भी किसान कर रहे हैं, 70-80 कुंटल, 90 कुंटल का बीघा निकाल रहे हैं, तो फिर उन्हें नुकसान है।
जी बिल्कुल नुकसान है भाई जी। इससे बढ़िया तो आप मतलब पॉपुलर की खेती मत कीजिए। मत करें जी भाई, गन्ने की क्योंकि कर ले अगर अपनी। जी अगर जो हम पॉपुलर की खेत में मेहनत करके 3 से 3.5 4 साल तक भी हम पेड़ को निकाल पा रहे हैं तो हमारी बहुत अच्छी मेहनत है उसमें। बल्कि अब तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 3 साल में पेड़ बाहर निकाल रहे हैं किसान। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपके भी निकल जाएंगे सौरभ भाई, बढ़िया, आपकी बहुत बढ़िया हो रहा है। 2 साल के पेड़ 3 साल में आराम से कट जाएंगे। अच्छा सौरभ भाई, ये बताओ मुझे कि कहीं ना कहीं आपका ये पेड़ लगाने का मेन मकसद क्या था भाई? जैसा गन्ना है, गन्ने में गन्ने का पैसा आवे, जी डल है, फिर साथ साथ खर्च होता रहे, कहीं आदमी काम में नहीं ले पाता, तो इससे आपको क्या लग सकता है कि पेड़ से क्या होगा? भैया एक तो मेन मेन पावर की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो देखो हाँ। आज के टाइम में मजदूर नहीं मिलता बिल्कुल भी। हम्म। और पेड़ से स्टार्ट। जी पेड़ से क्या होता है भैया, अब हमने 8 बीघे की नर्सरी भर किया है। बिल्कुल ये कम से कम 8 बीघे की नर्सरी एक इकट्ठा पैसा दे के जाएगी मुझे, बिल्कुल जिससे मैं अपने कुछ भी काम, कोई भी रोजगार जोड़ सकता हूँ, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी कर सकता हूँ इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और गन्ने का पैसा ऐसा होता है कि आपको पता है किसान का तो बस इस फसल को काट के इसमें लगा दिया, इसके से इसमें लगा दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल गन्ने का बिल्कुल पैसा आदमी के पास इकट्ठा नहीं हो पाता। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए हम पेड़ की तरफ चल दिए अब। बिल्कुल। तो सौरभ भाई, किसानों को ये रहा है कि भाई नाप के नहीं दिखा रहे, झूठ बोल रहे, आप अपना पेड़ जरा फित्ता डाल के दिखाओ कितने इंच का हो रहा। जी भाई एक भाई 2 साल में देखो सौरभ भाई का पेड़ कितना बढ़िया हो रहा। 2 साल 2 महीने 3 महीने के आसपास का ये पेड़ है। अभी आपको लगभग 4 जमीन से 4 4.5 फीट ऊपर से नाप के दिखा रहे। ये देखो 24 इंच का पेड़ है। और दिखाओ सौरभ भाई, और खेत के बीच में खड़े हैं भाई, सारे पेड़ एक से एक बड़ा पेड़ है, एक से एक चढ़ता। मतलब इनके खेत में लगभग लगभग मुझे जहां तक अंदाजा है कि 20-21 इंच से प्लस है सारे पेड़ 2 साल में। ये देखो 23 इंच। और दिखाओ सौरभ भाई, ये देखो। तो किसान भाइयों, अगर आप भी सौरभ भाई जैसी मेहनत करोगे तो आप भी कटा सकते हो 3-3.5 सालों पेड़। ये देखो 23 इंची। तो सौरभ भाई बस बहुत नाप दिया आपने पेड़। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि भाई जैसे मेहनत सौरभ भाई कर रहे हैं ना, 2 साल 3-4 महीने के पेड़ इन्होंने 23 इंची 24 इंची सारे कर रखे, मतलब लगभग लगभग 20 इंच प्लस है। तो 3 साल में कहीं ना कहीं ये 30 इंच 32 इंच का पेड़ करा के कटा देंगे और अपना इकट्ठा पैसा लेकर कहीं ना कहीं उसे यूज कर लेंगे। तो सौरभ भाई, आपका आजकल बहुत लड़के ऐसे घूम रहे हैं कि भाई खेत में काम नहीं करना, ना जॉब करनी, मजे लेने, आपका पैसा उड़ा रहे या जमीन बेच रहे, जो भी है जिस तरह वो कर रहे, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? भैया मैं तो ये संदेशा देना चाहूंगा मेरे किसान साथियों, अपने अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी मदद करिए, फ्री टाइम में खेत में आइए, अपने खेत को संभालिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और भाई बढ़िया खेती करें, बढ़िया खेती करें, मेहनत करें, 2 पैसे मेहनत अपने करें, 2 कमावे पैसे और मजे कमाएं। लें। और उससे क्या होगा, आपका ही नाम ऊंचा होगा, आपके पेरेंट्स का नाम ऊंचा होगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सौरभ भाई ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो सौरभ भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने धन्यवाद अपना भाई जी, कीमती समय दिया। जी सौरभ भाई धन्यवाद। धन्यवाद।